31 वायु पुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए महेंद्र, बी कुणाल, सी तिवल, डी सभी विकल्प गलत है। आंसर बी कुणाल। 32 अशोक की कितनी रानियां थी? ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। आंसर डी 5। 33 अशोक की रानियों के क्या नाम थे? ए असंघमित्रा, संघमित्रा, कारुवाकी, पद्मावती, बी संघमित्रा, कारुवाकी, पद्मावती, देवी, तिष्यरक्षा, सी असंघमित्रा, संघमित्रा, देवी, तिष्यरक्षा, डी असंघमित्रा, कारुवाकी, पद्मावती, देवी, तिष्यरक्षा। आंसर डी असंघमित्रा, कारुवाकी, पद्मावती, देवी, तिष्यरक्षा। 34 अशोक की प्रिय रानी कौन थी? ए असंघमित्रा, बी कारुवाकी, सी पद्मावती, डी देवी। आंसर बी कारुवाकी। 35 अशोक के दरबार में महारानी कौन थी? ए कारुवाकी, बी पद्मावती, सी देवी, डी असंघमित्रा। आंसर सी देवी। 36 अभिलेख से अशोक की किस रानी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ए असंघमित्रा, बी कारुवाकी, सी पद्मावती, डी देवी। आंसर बी कारुवाकी। 37 अशोक ने अपने सभी अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे थे? ए ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक, बी ब्राह्मी खरोष्ठी, ग्रीक, पाली, सी ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाइक, पाली, डी खरोष्ठी, अरमाइक, पाली, ग्रीक। आंसर ए ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक। 38 अशोक ने भारत के सभी अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी अरमाइक, डी ग्रीक। आंसर ए ब्राह्मी। 39 अशोक ने पाकिस्तान के सभी अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी अरमाइक, डी ग्रीक। आंसर बी खरोष्ठी। 40 अशोक ने सभी ग्रीक अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी अरमाइक, डी ग्रीक। आंसर डी ग्रीक। 41 अशोक द्वारा लिखित कौन सा अभिलेख भारत से सबसे दूर स्थित है? ए नेपाल में लिखा हुआ अभिलेख, बी पाकिस्तान में लिखा हुआ अभिलेख, सी ग्रीक में लिखा हुआ अभिलेख, डी सभी विकल्प गलत है। आंसर सी ग्रीक में लिखा हुआ अभिलेख। 42 अशोक के शासनकाल में ग्रीक किस नाम से परिचित था? ए ग्रीक माइनर, बी एशिया माइनर, सी तुर्की माइनर, डी माइनर एशिया। आंसर बी एशिया माइनर। 43 बौद्ध धर्म की धम्म नीति को किस शासक ने आगे बढ़ाया था? ए चंद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी अशोक, डी बिंदुसार। आंसर सी अशोक। 44 कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ए रुम्मिंदे, बी गुर्जरा, सी हाथी गुम्फा, डी उद्यगोलान। आंसर सी हाथी गुम्फा। 45 हाथी गुम्फा अभिलेख अब कहाँ पाए जाते हैं? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी नेपाल। आंसर सी ओडिशा। 46 हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखे थे? ए अशोक, बी नंदराज, सी खारवेल, डी सभी विकल्प गलत है। आंसर सी खारवेल। 47 शिलालेख सर्वप्रथम किस शासक ने प्रवर्तित किया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी खारवेल। आंसर सी अशोक।
48 अशोक को शिलालेख लिखना सबसे पहले किसने सिखाया था? ए. डेरियस, बी. देवनाम प्रियतीस, सी. अंटियोकस प्रथम, डी. दोनों विकल्प ए और बी सही है। आंसर ए. डेरियस। 49 डेरियस किस साम्राज्य का शासक था? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. ईरान। आंसर डी. ईरान। 50 डेरियस किस वंश का शासक था? ए. हखामनी वंश, बी. हर्यक वंश, सी. सिंहली वंश, डी. गुप्त वंश। आंसर ए. हखामनी वंश। 51 अशोक ने अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? ए. ब्राह्मी, बी. खरोष्ठी, सी. ग्रीक, डी. अरमाइक। आंसर ए. ब्राह्मी। 52 अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस देश में पाए जाते हैं? ए. ग्रीक, बी. भारत, सी. नेपाल, डी. पाकिस्तान। आंसर बी. भारत। 53 किस विद्रोह को अशोक ने क्रूरता से दबा दिया था? ए. तक्षशिला, बी. कश्मीर, सी. कलिंग, डी. पाटलिपुत्र। आंसर बी. कश्मीर। 54 किस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक द्वारा कश्मीर विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया था? ए. वायु पुराण, बी. जैन साहित्य, सी. बौद्ध साहित्य, डी. राजतरंगिणी। आंसर डी. राजतरंगिणी। 55 अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ था? ए. विलियम जोन्स, बी. जेम्स प्रिंसेप, सी. डेरियस, डी. दोनों विकल्प ए और बी। आंसर बी. जेम्स प्रिंसेप। 56 क्या अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? हाँ, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कुछ प्रमाण। धम्म स्तंभ। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कई धम्म स्तंभ बनवाए थे। इन स्तंभों पर शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और नैतिक जीवन जीने के सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। धर्म महामात्र। अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनका काम विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना था। विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। विदेशी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। अशोक ने केवल भारतीय धर्मों के प्रति ही नहीं, बल्कि विदेशी धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव दिखाया। उन्होंने यूनान, मिस्र और सीरिया जैसे देशों के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति केवल बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने वास्तव में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उनके शासनकाल के दौरान भारत में विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि हमें सभी धर्मों और विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। 57 लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठीक रखने के लिए अशोक ने किस मंत्री को नियुक्त किया था? ए. धम्म महामात्र, बी. धर्म महामात्र, सी. बौद्ध महामात्र, डी. सारे विकल्प सही हैं। आंसर ए. धम्म महामात्र। 58 राज्य में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए अशोक ने किस मंत्री को नियुक्त किया था? ए. महिला महामात्र, बी. स्त्री महामात्र, सी. कन्या महामात्र, डी. दोनों विकल्प बी और सी। आंसर बी. स्त्री महामात्र। 59 क्या अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया था?
नहीं, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्होंने इसे राज्य का एकमात्र धर्म नहीं बनाया। उनके शासनकाल में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। उनके शिलालेखों में उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का आग्रह किया और लोगों को अपनी पसंद के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया, जैसे कि अहिंसा, सत्य और करुणा, और उन्हें अपने शासन के आधार के रूप में स्थापित किया। हालांकि उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता और सहिष्णुता का प्रदर्शन किया और उनके शासनकाल में विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते थे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया था। 60 क्या अशोक ने अपने शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर कम किया था? ए हाँ, बी ना। आंसर ए हाँ। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।